फिर हम अपने YouTube चैनल पे जो है स्वागत करते हैं और आज फिर मेरे साथ जुड़े हैं हमारे हवा सिंह जी। और आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई है, जो भी चर्चा हुई है, उसको लेकर के जो है हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे और उस बातचीत का जो निचोड़ है शायद वो आप लोगों के लिए काम का होगा। तो मैं हवा सिंह जी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद तो जी। जैसा कि मास्टर जी आज अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे ग्रुप डी का और सी का और टीएसटी का, जी जो आज ये चर्चा हुई थी आज कोर्ट में जो हुई है, उसमें 5 नंबर का मामला जो है वो उसका जो रिजल्ट है वो रिजर्व रख लिया गया है जी और अगली कोई उसमें डेट मेंशन नहीं है। इसका मतलब तो यही होता है कि अब जो है आने वाले टाइम में इसका फाइनल डिसीजन ही आएगा। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जज साहब हैं हमारे माननीय हैं, ऐसा मुझे लगता है, वैसे तो हम टिप्पणी करने लायक नहीं है उन पे, तो माननीय जज साहब ने जो है आज दोनों पक्ष को सुन के समझ के और फिर निजी एक विचार विमर्श के लिए कि जो बाकी जजेज हैं उनके साथ वो एक निजी विचार करके और इस पे जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स पे विचार करके और शायद वो इसका रिजल्ट आज रात को या कल या आने वाले 1-2 दिन में जो है डिसाइड करेंगे। और जहाँ तक आज की जो आर्ग्यूमेंट्स हुई थी उससे जो निकल के आ रहा है, तो ये जो है 5 नंबर हटने की संभावना जो है लगभग निश्चित हो चुकी है। तो आपका क्या लगता है मास्टर जी कि ये जो 5 नंबर हटेंगे इसका प्रभाव कौन कौन सी आगामी भर्तियों पे पड़ेगा, या जो मौजूदा जो भर्तियां चल रही है उन पे कौन सी पे इसका प्रभाव पड़ेगा? अमित जी, मेरे हिसाब से तो जो पहले रिजल्ट बनाए थे उन्होंने 5 नंबर जोड़ करके और बिना 5 नंबर के, उसमें जो है क्लियर कट सभी कैटेगरीज का जो है परसेंटेज दर्शाया गया है। अगर 5 नंबर सभी बच्चों को दिए जाते हैं तो बहुत कम बच्चों पर जो है इसका असर पड़ेगा। 2-3 अब देखो जो मुझे जो लग रहा है, अब आप बताना मुझे मैं सही हूँ या गलत हूँ, और आप लोग भी कमेंट में बताना कि हम सही हैं या गलत हैं। अब जो ये 5 नंबर यदि हटते हैं तो ग्रुप डी पे जो इसका प्रभाव नजर आएगा वो सिर्फ इतना नजर आएगा कि जो 2 मेरिट जो अभी सरकार ने जो निर्धारित की थी, एक सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स के साथ में और एक बगैर उनके, तो कहीं ना कहीं उस पर इसका प्रभाव नाम मात्र का पड़ेगा। अब हम पीडब्ल्यूडी की बात मुख्य तौर पे करते हैं और बाकी अब जो सामान्य कैटेगरी के करें, जर्नल की करें, बीसीए की, बीसीबी की, एससी की, तो जो उनकी जो मिनिमम कट ऑफ थी, यानी कि एक जो जर्नल की 81 पे और 77 पे जो थी, तो 81 और 81 और 77 के बीच में जो ये 4 नंबर का जो गैप है, तो मेरे ख्याल से ये 4 नंबर में वो बच्चे हैं अधिकतर जो 5 नंबर लेकर के 81 से ऊपर जा रहे थे। ठीक है जी, तो अब जब वो 5 नंबर उनके हट जाएंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो 77 और 81 के बीच के कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, 10 या 20 या 50% बच्चे जो जिनको 5 नंबर नहीं मिल रहे थे और वो 5 नंबर ना मिलने की वजह से 81 क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, तो जब वो 5 नंबर हट जाएंगे तो 81 फिर 80 फिर 79 फिर 78, 78 और 77 वाले जो ऐसे बच्चे थे जो 5 अंक लेके 81 का आंकड़ा नहीं छू पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये 5 नंबर जब हटेंगे तो इसका प्रभाव और इसका जो फायदा मिलेगा ये उन बच्चों को मिलेगा जिनके 78 नंबर थे और उनको 5 नंबर नहीं मिल रहे थे। तो आप क्या कहना चाहोगे, ये ऐसा संभव होगा आने वाले समय में? बिल्कुल ये संभव हो सकता है, क्योंकि अभी तो माध्य कोर्ट में जो है डिसीजन पेंडिंग है। जैसे डिसीजन आता है तो इसका असर तो जरूर पड़ेगा। तो इसका मतलब जब जो कट ऑफ जो नीचे जाएगी वो लगभग अभी 81 है, तो इससे वो 2 नंबर, 2.5 नंबर या 3 नंबर तक वो नीचे आएगी। 2 से 3 नंबर 2 से 3 नंबर के आसपास का ये आंकड़ा रहेगा और यही आंकड़ा बीसीए में, बीसीबी में और एससी में रहेगा। और अब अगर हम पीडब्ल्यूडी में स्पेशली ओएच की बात करें तो ओएच का की जो कट ऑफ थी वो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड गई थी इस बार, 70 और 66, यानी कि 66 और 70 के बीच का जो ये 4 नंबर का आंकड़ा है, हमने पिछली बार चर्चा की थी कि इस 4 नंबर के बीच में हमारे 33 वैकेंसी जो रिजर्व रखी गई थी, उस 33 वैकेंसी का मतलब है कि यहाँ पे 70 और 66 के बीच में सिर्फ 33 बच्चे ऐसे हैं जो 5 नंबर लेने के बाद
70 का आंकड़ा छूते थे, यानी कि जो जैसा कि राजनीतिक में होता है हाँ जी। कि हरियाणा सरकार में एक जादुई आंकड़ा है 45 का, जी। ठीक है। तो भर्तियों में एक जो जादुई आंकड़ा है वो 70 का है हमारे पीडब्ल्यूडी में, ओएच कैटेगरी में। तो ये जादुई आंकड़ा जो बच्चे छू रहे थे वो 5 नंबर लेने वाले, तो वो 66 और 70 के बीच में 33 बच्चे ऐसे थे जो 5 नंबर का लाभ लेकर के जो है जादुई आंकड़ा पार करने वाले थे। और अब स्थिति विपरीत हो जाएगी। अब शायद जो बच्चा 66 वाला था, 66 और 5 नंबर वाला 71 होते थे, जी। लेकिन अब वो 66 वाले को 5 अंक नहीं मिलेंगे, तो वो 66 वाला बैठा रहेगा और जिसके 77 या 67 और 68 नंबर थे, जिनको 5 नंबर का लाभ नहीं मिल रहा था, वो जादुई आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे थे, अब उन बच्चों की बारी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये हित में भी है, और जो बच्चे 5 नंबर लेके आगे जाने का विचार रख रहे थे या उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके लिए जो है ये हित में नहीं है। और इसका दूसरा जो प्रभाव नज़र आएगा वो जैसा कि आज हमें पता लगा है अलग अलग माध्यमों से कि जो टीजीटी की जो भर्ती थी उसके अंदर जो 5 अंक का जिक्र है उसकी एडवर्टाइजमेंट में वो कहीं नहीं था। तो जाहिर तौर पे फिर उसमें तो 5 नंबर का कोई लाभ मिलेगा ही नहीं, जिसमें नोटिफिकेशन में नहीं है तो डेफिनेटली वो तो नहीं मिल सकता, है ना। अगर नोटिफिकेशन में ही 5 नंबर का जिक्र नहीं है तो ड्यूरिंग द वे तो उसको जाकर के हम चेंज नहीं कर सकते ना। तो टीजीटी में भी फिर ये रास्ता साफ है कि 5 अंक हट करके जो है उनका रिजल्ट आ जाएगा। और जो ये जो नंबर था कि 0.95 इसका जो एक नंबर था, अब हो सकता है उसको वो एक नंबर में काउंट करके या तो उसको 100 का करेंगे या फिर उसको 95 का ही टोटल मान करके और करेंगे। अब जो टीजीटी पे जो केस चल रहे हैं उनमें जो एक तो सीटी और एचटेट का मुद्दा है, और शायद एक कुछ बच्चों के क्वालिफिकेशन का इशू है, एक एक्सपीरियंस का है, और मेरे ख्याल से इनकी सीटों को अगर रिजर्व रखें तो बाकी का रिजल्ट आने में अब कोई तकलीफ नहीं होगी किसी भी प्रकार की। और उसका ये 5 नंबर यदि हटते हैं, अभी ऑफिशियली इसका नोटिफिकेशन नहीं आया कि ये हट चुके हैं, यदि ये 5 नंबर हटते हैं तो इसका जो सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा वो ग्रुप सी की भर्ती को मिलेगा, है ना। क्योंकि ग्रुप सी के जो बच्चे हैं वो 2 बार इसका लाभ ले चुके हैं। पहला जो सीटी का जो मेंस पेपर हुआ था उसमें, और जो उन्होंने दोबारा पेपर दिए जो सीटी परी हुआ था उसमें भी ले चुके हैं, और जो सीटी का मेंस हुआ है उसमें तो बच्चे कोर्ट में गए हुए हैं जी। तो यदि ये 5 अंक हटते हैं तो उसके बाद टोटल पूरा का पूरा रिजल्ट जो आ चुका है, जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं वो सब रिवाइज हो सकता है, ठीक है जी। क्योंकि पहले पेपर में जिन बच्चों ने लाभ लिया था, क्योंकि हमें अलग माध्यमों से पता लगा है कि जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट मिलता है वो एक ही बार मिलता है, या तो आप प्री एग्जाम में या फिर आप फाइनल एग्जाम में, मेंस में। तो यहाँ पे 2 बार दिया गया, प्री में भी दिया गया और मेंस में भी दिया गया। यदि प्री एग्जाम से वो 5 नंबर हट जाते हैं तो जिन जिन बच्चों ने वो 5 अंक लेकर के जादुई आंकड़ा पार किया था और उन्होंने जो है मेंस की परीक्षा दी थी, तो मेंस की परीक्षा तो उनकी रद्द मानी जाएगी क्योंकि वो उस क्राइटेरिया में नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल अमित जी, क्योंकि जो ना ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया होता है मोस्टली जो है मेनली लास्ट में दिया जाता है बच्चों को। हाँ, लास्ट में। और जिन बच्चों ने जो है प्रीवियस एग्जाम में इसका बेनिफिट मिला है वो फाइनल में इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। बिल्कुल सही बात है जी, फाइनल में वो नहीं ले सकते। और अब अगर इसका प्रभाव सीधे तौर पे जो एक व्यापक रूप से नजर आएगा वो ग्रुप सी पे नजर आएगा जी। क्योंकि सी के जितने एग्जाम हुए हैं वो सब कैंसिल होने की संभावना है निश्चित तौर पे। यदि 5 अंक हटते हैं तो जो बच्चे एग्जाम में बैठे हैं या एग्जाम देने वाले हैं वो सब कुछ जो है स्थिति 0 हो जाएगी पूरा का पूरा। और उसके बाद फिर मेरे हिसाब से सरकार के पास हो सकता है एक ऑप्शन ये हो कि जो प्री का जो एग्जाम था, प्री के एग्जाम का ही वो दोबारा से रिजल्ट निकाले जी। कि जिस कैटेगरी में उन्होंने 4 गुना लेने थे वो 5 अंक हटा के उसके बाद फिर वो 4 गुना की लिस्ट जारी करे, उसके बाद उन 4 गुना बच्चों का एग्जाम दोबारा से होगा जी। और उसके बाद फिर उनकी का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर इनकी ज्वाइनिंग होएगी। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा क्योंकि इसमें बीच का रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा है। यदि 5 अंक हटते हैं, जो कि आज की जो आर्गूमेंट हुई है उससे हमें एहसास हो रहा है निश्चित तौर पे 5 अंक अब हटने की पूरी संभावना है।
यदि ये हट जाएंगे तो इसका जो व्यापक जो प्रभाव नजर आएगा वो सिर्फ ग्रुप सी पे नजर आएगा, क्योंकि ग्रुप सी में ही 2 एग्जाम हुए हैं और पहले एग्जाम में भी 5 अंक का लाभ, दूसरे एग्जाम में भी पहले एग्जाम का 5 अंक का लाभ हटते ही जो पूरा डाटा रिवाइज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। तो इसका तो सीधा प्रभाव उन बच्चों पे भी पड़ेगा जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल पड़ेगा, और उनकी जो ज्वाइनिंग भी है वो प्रोविजनल है, कंडीशनिंग है। अगर उन बच्चों के पहले मार्क्स मिले हैं तभी वो मेन में बैठे हैं, तो वो बाकी बच्चे जिनको 5 नंबर का लाभ नहीं मिला है वो जो है दौड़ से बाहर हो गए हैं, तो पूरे के पूरे रिजल्ट पे असर पड़ेगा। और भर्ती रद्द ना हो उसके लिए जो है दोबारा से जो है ये पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, 4 गुना दोबारा से बुलाएं तो भर्ती जो है सक्सेस हो सकती है। तो अगर हम आगामी अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, अभी तो शायद ये संभव ना हो कि आचार संहिता के दौरान ही वो डाटा रिवाइज हो जाए, रिजल्ट आ जाए, क्योंकि अभी एक जो बड़ा मुद्दा है वो HSSC के जो चेयरमैन हैं उनकी नियुक्ति भी नहीं हुई है। और आज भी समाचार पत्रों में पता लगा कि जो सरकार जो है किसी IAS अधिकारी को इसका कार्यभार सौंपने जा रही है टेम्परेरी तौर पे जी। और जब तक वो HSSC का जो चेयरमैन है वो चाहे टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट है, जब तक वो पद पे आसीन नहीं हो जाता है तब तक मुझे लगता है कि कोई भी नया रिजल्ट आना संभव ही नहीं है ना, क्योंकि जब तक एक हायर अथॉरिटी जो सुप्रीम अथॉरिटी है उस डिपार्टमेंट की, जब तक वो उसको साइन नहीं करती है तब तक उसका कुछ भी आगे नहीं हो सकता है। तो यदि आने वाले 10 दिनों के अंदर HSSC का नया चेयरमैन नियुक्त हो जाता है तो उसके बाद ही जो है आगे कार्रवाई शुरू होएगी। और अभी माननीय हाई कोर्ट का भी जो फैसला रिजर्व रखा गया है, उन्होंने सुरक्षित रखा है उसको, वो भी हो सकता है आने वाले 1 या 2 दिन में या अगले सप्ताह तक हमें देखने को वो मिलेगा। तो अब आपको क्या लगता है सर कि इसका बच्चों की मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे उभरने के लिए बच्चे क्या करें? देखो अमित जी, बच्चे तो जो है शुरू से ही परेशान हैं, मानसिक तौर पे सीधा असर पड़ता है बच्चों पे। जैसे जैसे डेट जो है हर सप्ताह बढ़ती जा रही है, कोई फाइनल रिजल्ट जो है बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे असमंजस की स्थिति में जो है बने हुए हैं। लेकिन अभी कोशिश है कि ये जल्द से जल्द जो है बच्चों के पॉजिटिव वे में जो है आ सकता है। चलो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चों निराश, वैसे तो माहौल चला हुआ है निराशा का, लेकिन निराशा में भी एक आशा की किरण ढूंढने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिव रहे गिव अप नहीं करें। और आगे आने वाली बहुत सारी भर्तियां हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए तैयारी करते रहें। बिल्कुल। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अब वैकेंसी आने वाली है, उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसी आने वाली है, तो अपने आप को तैयार रखें भविष्य के लिए, जुड़े रहें हमारे साथ। और जैसा भी आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको पसंद आए तो।